7 दिनों में मरने का इस कथा को सुनाए। तो सूत जी महाराज कह रहे हैं, यदा मृदै कौरव सिंजयाना वीरेषु तु वीरगतिं गतेषु दृकोदरा विद्गदा विमर्शा भगनोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। ये स्वामी ऋषि ये महाराज, ये घटना उस समय की है जब कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध अपनी समाप्ति की ओर है। दुर्योधन हजारों शवों के बीच में घायल अवस्था में पड़ा हुआ है। गिद्धों के झुंड आकर के उन शवों को नोच रहे हैं, खा रहे हैं, और कभी कभी गिद्ध आकर के उन दुर्योधन के शरीर को भी चोंच मार देते। सोचते भी मर गया होगा, पर जैसे वो हिलता उड़ करके वो थोड़े दूर भाग जाते। दुर्योधन की आंखों में आज आंसू हैं। अश्वत्थामा ने सारा दृश्य देखा, दौड़ा दौड़ा मित्र के पास पहुंचा। बोले दुर्योधन, बोले इतना बड़ा युद्ध हुआ, बहुत से वीर योद्धा हमारी सेना में थे, सबके सब मारे गए। भीष्म पितामह, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य सब मारे गए, तुम्हारे भाई मारे गए, पर तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं देखे मैंने। आज तुम्हारी आंखों में आंसू मित्र। दुर्योधन कहते हैं, अश्वत्थामा ये आंसू जानते हो किस लिए? मुझे इस बात का दुख नहीं है, इस बात का शोक नहीं है कि मेरे सब भाई मारे गए। पितामह छोड़ करके चले गए, गुरु द्रोण चले गए, बड़े बड़े वीर चले गए, मेरा मित्र कर्ण मुझे छोड़ करके चला गया। दुख तो इस बात का है कि हम 100 कौरव थे, आज एक भी शेष नहीं है, और वो 5 पांडव थे, हम एक को भी नहीं मार पाए। यदि मैं एक को भी मार देता ना तो मुझे संतुष्टि होती, कम से कम एक को हमने भी मार डाला। बस इसी बात की पीड़ा है। अश्वत्थामा कहते, मित्र बस इतनी सी बात है, ये कौन सी बड़ी बात है? तुम मुझे कहो ना, मैं एक क्या, मैं 5 के 5 को मार डालूंगा। दुर्योधन कहते हैं, तुम कर सकते हो? बोले बिल्कुल, तुम आदेश तो दो। बोले तो जाओ, एक को भी मार करके ले आओगे तो मैं समझ लूंगा कि हमने भी कुछ किया है, मेरे मन को संतुष्टि हो जाएगी। आज रात्रि को अश्वत्थामा पांडवों के शिविर में आए, और देखिए इधर पांडवों की आज विजय की पहली रात्रि है, और भगवान सब कुछ जानते हैं, इसलिए आज भगवान कहते हैं, देखो भी पांडवों, आज तुम्हारी विजय की पहली रात्रि है, इसलिए सो करके व्यर्थ नहीं गंवानी है। क्या करना है द्वारिकाधीश? बोले चलो बाहर चल के कहीं मनाते हैं विजय की पहली रात्रि। 5 पांडवों को संग में लिया, शिविर से बाहर चले गए, और जिस कक्ष में पांडव सोते थे, आज द्रौपदी के 5 पुत्रों ने मां से कहा, मैया पिताजी तो बाहर गए हैं, हम 5 उन्हीं के कक्ष में सो जाएंगे। 5 पांडवों से 5 पुत्र उनकी तरह ही थे, वैसा ही रंग रूप था, वैसा ही शरीर था। द्रौपदी ने स्वयं सुलाया, बोले सो जाओ। रात्रि को अश्वत्थामा आए हैं। अश्वत्थामा ने आकर के उन सोए हुए अबोध बालकों को 5 के 5 को मार डाला। 5 के सर को कपड़े में लपेट करके रात्रि को वहां से निकला, बड़ा प्रसन्न मन से जा रहा है कि देखो, जो सारे 100 कौरव कर्ण, भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य मिलकर के जिस कार्य को नहीं कर पाए, आज मैंने उस कार्य को सिद्ध कर दिया। आज मैंने 5 पांडवों को मार दिया। खुशी होकर के जा रहा, प्रसन्न होकर के जा रहा। मित्र, तुम कह रहे थे एक को मारना, मैं 5 को मार करके ले आया। दुर्योधन को विश्वास नहीं हुआ, क्या 5 को मार सकता है क्या? बोले अच्छा वो तो बात ठीक है, पर जरा दिखा तो सही, उनका चेहरा दिखा। ऐसा वर्णन आया है कि दुर्योधन ने भीम के सर को मांगा, बोले भीम का सर देना जरा मेरे पास। जैसे ही दुर्योधन ने भीम के सर को अपने हाथों में पकड़ा, जैसे दबाया जोर से, उस सर एकदम से पिचक गया। बोले ये भीम नहीं है, और ध्यान से जब देखा तो बोले अरे दुष्ट, तूने क्या किया? तूने तो ये 5 पांडवों के 5 पुत्रों को मार डाला।
अरे अश्वत्थामा, मुझे इतना विश्वास था कि जब मेरी मृत्यु हो जाएगी और जब ये पांडवों के पांचों पुत्र श्राद्ध करेंगे, तर्पण करेंगे, तो मेरे नाम से भी श्राद्ध तर्पण करेंगे, मेरा नाम लेकर के भी तिलांजलि देंगे, इतना तो मुझे विश्वास था। और तूने इन्हें भी मार डाला। इसी दुख में दुर्योधन ने अपने शरीर को त्याग दिया। दुर्योधन की मृत्यु हो गई। अश्वत्थामा जान गया अब तो यदि पांडव जीवित हैं तो मैं बचने वाला नहीं हूं, अब तो छोड़ेंगे नहीं। भागा अश्वत्थामा। प्रातः काल जब द्रौपदी जिन पुत्रों को रात्रि को सुला करके गई थी, अब प्रातः काल जब जगाने आई हैं तो क्या देखती है, सब शैयाएं, सब बिस्तर रक्त रंजित हैं, खून से चद्दरें लिपटी हुई हैं, सब जगह रक्त ही रक्त है। देखा उन पांचों बालकों के शव बिखरे पड़े हैं। जैसे ही देखा आंखों में आंसू आ गए, जोर से चिल्ला उठी, चित्कार उठी, माता शिशूनाम निधनम सुतानाम निशम्य घोरम परितप्यमाना। अरे मेरे इन अबोध बालकों ने किसी का क्या बिगाड़ा था जो इन्हें रात को सोते समय ही मार डाला? अरे इनकी तो किसी से कोई शत्रुता, कोई बैर विरोध भी नहीं था। इस प्रकार द्रौपदी जोर जोर से चिल्लाने लगी, रुदन करने लगी। पांडवों के कान में जैसे ही ध्वनि गई ना, तो पांडव दौड़े दौड़े आए। क्या हुआ? जब देखा सारा दृश्य, भीम कहते हैं, देवी जिस दुष्ट ने भी इन्हें मारा है, मैं उसे अपने हाथों से मृत्यु दंड दूंगा, उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। अर्जुन कहते हैं, देवी आप चिंता मत करिए, जिस भी दुष्ट ने कुकृत्य किया है तुम्हारे सामने ला करके उसे मृत्यु दंड दूंगा। उसी समय द्वारिकाधीश जी से कहा, चलिए आप रथ लेकर के चलिए, और भगवान रथ लेकर के चले हैं। आगे आगे अश्वत्थामा, पीछे पीछे भगवान का रथ। जान गया बचने वाला नहीं हूं, ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ा, दोनों ब्रह्मास्त्र टकराए, भयंकर आवाज हुई, ध्वनि हुई। दोनों ब्रह्मास्त्रों को अर्जुन ने शांत किया। अश्वत्थामा को पकड़ लिया। भगवान कहते, अर्जुन मार डाल। बोले नहीं नहीं, मैंने प्रतिज्ञा की है। कहा? बोले द्रौपदी के सामने मारूंगा ले जा करके। और अब बंदी बना लिया, रस्सियों से बांध करके, घसीट करके द्रौपदी के सामने ला करके पटक दिया। और जैसे ही द्रौपदी ने देखा, बोले ये तो गुरु पुत्र है। और क्या कहती है? मुच्यताम मुच्यताम एषा ब्राह्मणो नितराम गुरु। अरे इसे छोड़ दो, इसे छोड़ डालो, इसे क्यों बांधा है? बोले अर्जुन कहते, देवी यही है जिसने तुम्हारे पुत्रों को मारा है, और तुम तो कहती इसे जीवित नहीं छोड़ना। बोले नहीं, ये तो ब्राह्मण है, गुरु पुत्र है, और ब्राह्मण का कभी वध नहीं करना चाहिए, गुरु पुत्र को नहीं मारना, क्योंकि मेरे तो आप पति सब जीवित हैं, इनकी तो माँ के पति, इनके पिताजी भी जीवित नहीं, इनकी माँ का तो यही एक सहारा है, इसे छोड़ दो। जैसे ही द्रौपदी ने कहा, युधिष्ठिर जी भी कहते हैं, हाँ हाँ बिल्कुल, हम भी कहते हैं ये धर्म के अनुकूल नहीं है, इसे छोड़ दो। भीम कहते हैं, तुम जो मर्जी कहो, मैं इसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। अब तो भगवान अर्जुन की ओर देखते, बोले अर्जुन मैंने कहा था ना, वही मार डाल। अब लेकर के आया, फंस गया ना चक्र में। कोई कहता है मार डालो, कोई कहता है छोड़ दो। अब अर्जुन भगवान की ओर देखते, बोले हे द्वारिकाधीश, हे गोविंद, आप ही कोई निर्णय करिए, आप ही बताइए क्या करें। भगवान कहते हैं, ब्रह्मबंधो न हंतव्यम आताताई बधारणा। बोले ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए, पर आताताई को छोड़ना भी नहीं चाहिए। क्योंकि बोले ब्राह्मण का वध नहीं करना और आताताई को छोड़, क्या कह रहे हैं आप? बोले ब्राह्मण है, हाँ बिल्कुल आताताई। बोले जो सोए हुए को, पागल को, स्त्री को, बालकों को मारे, उसे छोड़ना भी नहीं चाहिए। बोले कन्हैया, एक तरफ कहते हो मार डालो, एक तरफ कहते हो छोड़ दो। भगवान कहते हैं, अर्जुन मैंने गीता में तुम्हें कहा है ना कि संभावितस्य च कीर्ति मरणादिरिच्यते। अर्जुन गीता का वो श्लोक याद करो जिसमें कहा है कि सम्माननीय पुरुषों का भरी सभा में अपमान कर देना, उनके लिए वही मरण हो जाता है, वही मृत्यु हो जाती है, वहाँ उनका अपमान कर दिया जाए। इस प्रकार अर्जुन इशारे को समझे और अर्जुन ने उसके मस्तक पर मणि चमकती थी, उस मणि को निकाल दिया, केश काट दिए, धक्का देकर के बाहर निकाल दिया। अब देखिए
अश्वत्थामा वहां से चला गया, पर मन में एक बात है, इन पांडवों ने मेरा अपमान किया है ना, इनके कुल में कोई पानी देने वाला भी नहीं छोड़ूंगा। और इधर भगवान कहते द्वारिकाधीश कि देखो पांडवों, अब तुम्हें अपना राज्य मिल गया, अब हमें आज्ञा दो, हमारे द्वारिका वाले भी हमारी राह देखते होंगे, हमारी प्रतीक्षा करते होंगे, अब हमें पुनः द्वारिका जाना है। इस प्रकार पांडवों से अनुमति लेने लगे और एक पैर रथ के ऊपर रखा, एक नीचे रखा है। इतने में पांडवों की पुत्र वधू उत्तरा दौड़ी दौड़ी आई। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यं त्वद्भयं पश्य यत्र मृत्यु परस्परम्। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते। हे गोविंद, हे द्वारिकाधीश, रक्षा करिए, रक्षा करिए। भगवान ने देखा कोई दौड़ी दौड़ी आ रही है, भगवान के सामने उसने हाथ जोड़ दिए। हे गोविंद, हे द्वारिकाधीश, रक्षा करिए। पाहि पाहि, हे गोविंद, हे नारायण, रक्षा करिए। भगवान मुस्कुराए, जो पैर रथ के ऊपर रखा था ना, वो नीचे कर लिया। बोले देवी क्या बात होगी? बोले मुझे अपनी चिंता नहीं है, मुझे अपनी चिंता नहीं है गोविंद, पर मेरे गर्भ में जो शिशु है मुझे उसकी चिंता है, और ये तेज जो है मेरे गर्भ को जला रहा है। मुझे कुछ हो जाए इसकी मुझे रत्ती भरी चिंता नहीं, पर मेरे शिशु की रक्षा करें। उत्तरा है, अभिमन्यु की पत्नी है, ये वही अभिमन्यु है। महाभारत में यदि सबसे बड़ा कोई वीर योद्धा हुआ है तो अभिमन्यु ही हुए, उनसे बड़ा कोई वीर योद्धा नहीं हुआ। ऐसे अभिमन्यु की ये पत्नी है उत्तरा, और उत्तरा आज भगवान की शरण में आई है। गोविंद रक्षा करे। और मैं हर कथा में कहता हूं कि स्त्री जो है वो धर्मावलंबी होती है, धर्म पत्नी होती है, सदैव धर्म का आचरण, कुल परिवार की रक्षा करने वाली होती है। स्त्री जननी है। और स्त्री माताएं ना, हमारे समाज में हम लोगों की बुद्धि को इतना पलट दिया गया। क्या बोले, स्त्री पुरुष क्या होते हैं? समान होते हैं ना, ऐसा बोलते हैं ना कि क्या स्त्री और पुरुष क्या है? समान है। ये गलत है धारणा, अब धारणा ही गलत है। ध्यान से सुनना, स्त्री जग जननी है, जगदम्बा है, मां है, और पुरुष से पहले स्त्री ही आती है ना। जब नाम लेते हैं तो कैसे लेते हैं? सीताराम, राधे श्याम, उमा महेश्वर, ऐसे कहते हैं ना। और सबसे पहले किसका नाम आता है? मेरी माँ का नाम आता है ना पहले, कि पुरुष का आता है। इसलिए इस संसार में यदि कोई जननी है वो माँ है, और उसको किसी की बराबरी नहीं करनी, वो स्वयं जगदम्बा है। और हम लोग तो क्या कहते हैं ना, वो पाश्चात्य संस्कृति के चक्कर में क्या है जी, स्त्री पुरुष बराबर है। बराबर नहीं है, माताएं श्रेष्ठ है, माँ श्रेष्ठ है। और आज से नहीं है, ये युगांतरों से, सनातनी चिरकाल परंपरा से सनातन में स्त्री को हमारे सनातन में सबसे ज्यादा पूजनीय माना गया ना। बाकी धर्मों में क्या है? स्त्री भोग विलास की वस्तु है, भोग विलास ही है ना। मुसलमान क्या करते हैं? बुर्के में ढक के रखते हैं, बोले हमारी वस्तु है, कोई और ना देख ले, ऐसा ही है ना। ईसाई भी वैसे ही है, वो भी भोग विलास वाले ही हैं। स्त्री को केवल क्या समझते कि भोग विलास, एक से मन भर गया दूसरे के साथ चले गए। और भारतीय परंपरा में जो स्त्री है उसे जग जननी कहा गया, जगदम्बा कहा गया, नारी तू नारायणी कहा गया, ये कहा गया ना। और हमारे समाज में सबसे पहले रखा गया। तो आज वही उत्तरा जो अभिमन्यु की पत्नी है, भगवान के सामने हाथ जोड़ करके खड़ी है। भगवान मुस्कुराए, देवी चिंता मत करो, अभी तुम्हारी पीड़ा को दूर करते हैं। और भगवान ने छोटा सा शरीर धारण किया, अंगुष्ठ मात्र शरीर, और उस शरीर को धारण करके उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हुए हैं। और भगवान वहाँ चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। और नन्हा सा वो बालक जो गर्भ में है, वो भगवान की उस मनोरम झांकी को देख रहा है, उस अद्भुत झांकी को देख रहा है, और इधर ब्रह्मास्त्रों से जला रहा है।
भगवान ने देखा ये ब्रह्मास्त्र से जला डालेगा। भगवान ने अपनी गदा को इतनी तीव्र गति से घुमाया, उस ब्रह्मास्त्र को शांत कर दिया, उस गर्भस्थ शिशु के प्राणों की रक्षा की। पुनः भगवान बाहर आए और कहा, देवी अब कोई पीड़ा तो नहीं है तुम्हें? बोले, नहीं महाराज, इसके रक्षक आप स्वयं हो, उसे कोई पीड़ा हो सकती है। भगवान ने पुनः जीवित किया है उस बालक को। और अब भगवान कहते हैं, भाई पांडवों अब हमें अनुमति दो, अब हमें चलना है। इतने में कुंती दौड़ी दौड़ी आई और हाथ जोड़ करके कही, आप जा रहे हो? बोले हाँ। बोले, मैं जान गई आप कौन हो? बोले, बुआ। क्या जान गई? बोले, आपके ये बुआ बुआ कहने के चक्कर में मैं फंसने वाली नहीं हूं। जब भी मेरा मन मानने नहीं लगता है कि आप भगवान हो ना, तभी आप बुआ बुआ कह करके मुझे फंसा देते हो जाल में। और मैं भी ये मान बैठती हूँ कि ये तो मेरे भैया का पुत्र है, वासुदेव का पुत्र है, मेरा भतीजा है। और आज तुम्हारे इस शब्दों के जाल में मैं फंसने वाली नहीं हूं। आज मैं जान गई हूं तुम भगवान हो। और आज से नहीं, आपने तो पग पग पर हमारी रक्षा की। बोले, हाँ बुआ, यदि आप मान गई, जान गई, बोले तो फिर हमसे कुछ मांग लो ना, हम भगवान है तो मांग लो कुछ हमारे से। बोले, गोविंद हे कन्हैया, यदि तुम्हें कुछ देना ही है तो मुझे छोड़ कर कहीं मत जाओ, हमें छोड़ करके मत जाओ। बोले, बुआ देखो, अब आपके पुत्र चक्रवर्ती सम्राट बन गए हैं, राज्य मिल गया। जिस राज्य के लिए सारा परिश्रम हुआ, उद्यम हुआ, वो राज्य मिल गया और हमारा परिवार हमारी प्रतीक्षा करता होगा। कुंती कहती है, गोविंद ऐसा सुख मुझे नहीं चाहिए जिस सुख में आप हमारे से दूर हो जाओ। तुम कहते हो देना चाहते हो ना कुछ, तो मुझे दुख दे दो। बोले, बुआ क्या मांग रही हो? सारी दुनिया जब मेरी पूजा करती है, जप करती है, व्रत करती है, यज्ञ करती है, दान करती है, कथा करती है, तो मुझसे सुख मांगती है और तुम दुख मांग रही हो। बोले, कन्हैया ऐसा सुख मुझे नहीं चाहिए जिसमें तुम मुझसे दूर हो जाओ। मुझे तो ऐसा दुख ही चाहिए जिसमें पग पग पर तुम मेरे संग रहो। मुझे याद है जब मेरे पुत्र भीम को जहर दे करके मारना चाहा और तुम्हारी कृपा ना होती ना तो बचता नहीं। और वही मेरा भीम जिसे जहर वाले लड्डू खिलाए 1000 हाथियों का बल लेकर के प्रकट हो गए। वो जहर उसके लिए अमृत बन गया। वही मेरे पुत्र जब उन्हें लाक्षागृह में जलाने की योजना बनी तो तुम्ही ने रक्षा की है। जब भी जीवन में संकट आया, अक्षय पात्र में एक तंडुल के दाने को खा करके तुमने सारी जीवात्माओं को, विश्व आत्माओं को तृप्त कर दिया, संतुष्ट कर दिया। कितना बखान करूं। महाभारत का वो युद्ध, वो समर भूमि, यहां लगता था हम कभी जीतेंगे नहीं और तुम्हारी कृपा से हम जीत गए, विजयी हुए। आज जब जीवन में धन संपदा सुख आया तो तुम छोड़ करके जा रहे हो। कन्हैया गोविंद ऐसा सुख नहीं चाहिए। सुख के माथे सिर परे जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख को जो पल पल नाम जपाए। ऐसा सुख मुझे नहीं चाहिए इसमें तुम्हारी याद ही ना हो। क्योंकि याद कब आती है भगवान की? कब आती है जी? दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। दुख में तो याद करते हैं, सुख में भूल जाते हैं। इसलिए आज कुंती कहती है, गोविंद मुझे दुख दे दो। भगवान कहते हैं, बुआ तुमने जीवन में सुख देखा ही नहीं। तुम्हारा जन्म किसी और राजा के घर हुआ, पाला किसी दूसरे राजा ने। और जिस बालक बालिका का पालन पोषण किसी दूसरे घर में होता हो, उसका जीवन कैसा रहता है वो तुमसे अच्छा कोई और नहीं जानता। और बुआ जब तुम्हारा विवाह हुआ ना तो किससे हुआ? पांडु से हुआ, जो पीलिया का रोगी है, जिसको श्राप है कि स्त्री का संग करेगा उसी समय तेरी मृत्यु हो जाएगी। ये श्राप था ऋषि का।
और बोले उनकी दूसरी पत्नी माद्री उनके साथ संग किया, उसी क्षण मृत्यु हो गई। ये तो दुर्वासा ऋषि ने आपको मंत्र दिए थे, उन मंत्रों के प्रभाव से आपने 5 पुत्रों को, 3 आपके 2 माद्री के पुत्रों को जन्म दिया। और एक विधवा का जीवन कैसा होता है वो आपसे बढ़िया कोई और दूसरा जान ही नहीं सकता। आपको जीवन में सुख कब मिला? ना पिता का सुख मिला, ना पति का सुख मिला। और जब पति छोड़ करके चले गए तो आपको तो ये पता नहीं कि शत्रु कौन है, मित्र कौन है। शत्रु यदि बाहर वाला हो ना तो समझ जाए कि बाहर का, या तो घर में ही शत्रु बैठे हुए हैं। प्रति पल प्रति क्षण षड्यंत्र बनता है आपके पुत्रों को मारने का, आपको मारने का। और आप कहती हो दुख दे दो, हुआ मेरी झोली में सब कुछ है लेकिन दुख नहीं है। जो तुम वस्तु मांग रही हो ना वो मेरे पास है ही नहीं। मैं तो सुख ही दे सकता हूं, दुख नहीं दे सकता। पर बुआ जब आपका ऐसा भाव है ना तो मैं छोड़ करके ही नहीं जाता आपको, हम यहीं रुक जाते हैं। और भगवान ने जाना छोड़ दिया, स्थगित कर दिया और वहीं रुक गए दोबारा पांडवों के पास। एक रात्रि को भगवान जा रहे थे तो क्या देखा, धर्मराज युधिष्ठिर जी के कमरे से रोने की आवाज आ रही। भगवान ने दरवाजे के पास जाकर के देखा तो धर्मराज युधिष्ठिर रो रहे हैं, आंखों में आंसू। द्वारिकाधीश को लगा इनको क्या पीड़ा, अब तो इनको राज्य मिल गया, सब कुछ मिल गया, अब क्यों रो रहे। तो जाकर के पूछ लिया, बोले भैया क्या बात है, कोई पीड़ा है। जैसे ही धर्मराज युधिष्ठिर ने देखा कि द्वारिकाधीश आए हैं, बोले कन्हैया पीड़ा है। अरे इस संसार में सबसे बड़ा पापी यदि कोई है तो मैं ही हूं, मुझे धर्मराज मत कहो, मैं तो अधर्मराज हूं। ऐसा क्यों कहते हो आप? भगवान कह रहे, बोले हे कन्हैया, आज जब मैं नगर में जाता हूं और जब उन विधवाओं की सूनी मांगों को देखता हूं, वो सूनी मांगे मानो मुझे गाली निकालती हूं। ये सूनी मांग धर्मराज युधिष्ठिर तेरे कारण है। यदि सत्ता सुख के लिए तुम युद्ध ना करते तो आज हम विधवा नहीं होती। जब उन अनाथ बच्चों को मैं देखता हूं, मानो उन अनाथ बच्चों की वो आंखें जब मेरी ओर देखती हैं तो मानो वो मुझे दोष देती हूं। इस सबसे दोषी तुम हो जिनके कारण हमारे पिता हमें छोड़ करके गए। अरे मेरे से बड़ा महापापी कौन होगा इस संसार में, जिसने इस राज सिंहासन के लिए, राज गद्दी के लिए लाखों लोगों को मरवा डाला, लाखों बहनों के सिंदूरों को उजाड़ डाला। मुझे तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। विलाप करना प्रारंभ कर दिया, रोना प्रारंभ कर दिया। जब रोना प्रारंभ किया, द्वारिकाधीश भगवान गोविंद ने बहुत समझाया। जो उपदेश भगवान ने अर्जुन को गीता में दिया था ना, वही उपदेश आज धर्मराज युधिष्ठिर को भगवान ने दिया। पर युधिष्ठिर के पल्ले कुछ नहीं पड़ा, क्योंकि जब तक सुनाने वाले के प्रति आदर नहीं होगा ना, तब तक चाहे कितनी बड़ी बड़ी बातें कह दे, पल्ले कुछ नहीं पड़ने वाला। और बहुत समझाया, लेकिन जब युधिष्ठिर नहीं समझ पाए तो भगवान भी जान गए हमसे नहीं समझने वाले, क्योंकि युधिष्ठिर जो है वो द्वारिकाधीश को अपना छोटा भाई मानते हैं, अपने मामा का बेटा मानते हैं। इसलिए उनकी कही हुई बात उनके दिमाग में उतरी ही नहीं, मन में उतरी नहीं, हृदय में उतरी ही नहीं। तो भगवान को लगा चलो हमारे से नहीं, तो अब जो है इनको किसी और से ज्ञान दिलवाते हैं, किसी और से इनको समझाते हैं। और देखिए ऐसा होता है ना, घर में भी कई बार बच्चे हमारी बात नहीं मानते ना, माता पिता की बात नहीं मानते, फिर क्या करते हैं, चलो जिसकी बात हो अध्यापक की मानते तो अध्यापक से कहते हैं जी ये बात हमारी नहीं मानता, आप समझाओ इसे जरा। या कोई किसी रिश्तेदार की बात मानता है तो उससे करवाते कि आप समझाओ। तो वैसे ही भगवान को भी लगा कि हमारी बात तो नहीं समझेंगे, पर चलो कोई बात नहीं। अब क्या किया, आज प्रातः काल ही पांडवों से कहा, अभी देखो पांडवों इतने दिन हो गए भीष्म पितामह शरशैया पर लेटे हुए हैं, बाणों पर लेटे हैं, और आप लोगों ने नया नया राज्य संभाला है, उनका बड़ा लंबा अनुभव है जीवन का, चलो उनसे कुछ ना कुछ शिक्षा लेनी चाहिए और चलो उनके दर्शन करके आए। इस प्रकार से अब भगवान स्वयं पांडवों को लेकर के, कुंती को लेकर के, द्रौपदी को लेकर के आज जहां भीष्म पितामह कुरुक्षेत्र की समरभूमि में 56 दिनों से शरशैया पर हैं, बाणों पर लेटे हैं, वहां
पहुंचे हैं जाकर के। और जैसे ही पहुंचे पांडवों ने प्रणाम किया भीष्म पितामह को, सबकी ओर देखा, भीष्म पितामह ने गर्दन हिलाई, कल्याण हो। सब पांडवों ने कहा, कोई कहे धर्मराज मैं युधिष्ठिर, ये अर्जुन सब आए हैं आपको। अच्छा, सब आगे खड़े थे ना, इतने भीष्म पितामह कहते अच्छा तुम सब आए हो, अर्जुन क्या वो भी आया है? कौन? बोले वही, वो तुम्हारा सारथी। वो कौन? बोले तुम्हारा सारथी। बोले हाँ महाराज। अच्छा अच्छा। बोले अर्जुन है कौन, क्या लगता है तुम्हारा ये? बोले ये हमारे मामा के बेटे हैं। क्या? बोले हमारे भैया लगते हैं। बोले तुम्हारे भाई हैं? कभी तुम इन्हें गुरु बना करके गीता का ज्ञान लेते हो, कभी तुम दूत बना करके हस्तिनापुर भेजते हो संधि प्रस्ताव लेकर के, कभी मित्र बना करके, कभी सलाहकार बना करके सलाह लेते हो युद्ध की, और कभी सारथी बना करके रथ चलवाते हो। तुम बताओ है कौन ये, कौन सा नाता है तुम्हारा? अर्जुन भी चुप हो गए और बोले अब तुम पांडव एक तरफ हो जाओ, मुझे इनसे भी, इनके भी दर्शन करने हैं। भगवान सामने खड़े हो गए और भीष्म पितामह कहते हैं क्या? सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम कलेवरम यावद इदम हिनोम्यहम्। अब भीष्म पितामह भगवान की ओर देख करके कहते हैं, बोले हे द्वारिकाधीश, हे गोविंद, आपकी जय हो। बस अब आपके दर्शन हो गए, अब तो मैं चाहता हूं कि जब तक मैं अपने प्राणों को त्यागूं तब तक आप मेरे सामने रहो, सन्मुख रहो। यावद ईदम कलेवरम हिनोम्यहम्। कलेवर कहते हैं, कलेवर होता है ना, कलेवर क्या होता है? ध्यान में क्या होता है कलेवर? फोल्डर लगाते हैं ना किताब कापियों को, जिल्द चढ़ाते थे पहले, गत्ता बांधते थे, कलेवर ही कहते थे उसे भी, है ना? तो वही बोले जब तक इस शरीर को मैं छोड़ू ना, यावद ईदम कलेवरम हिनोम्यहम्। बोले जब तक इस शरीर को मैं छोड़ू ना तब तक आप मेरे सामने रहो। भगवान बड़े उदास मन होकर के खड़े हो गए, क्योंकि भगवान जानते हैं इनको इच्छा मृत्यु का वरदान है, पता नहीं कब जाएंगे। क्योंकि जिसको इच्छा मृत्यु का वरदान हो वो जल्दी से मरेगा क्या? वो तो मरना ही नहीं चाहेगा जिसको इच्छा मृत्यु हो। तो भगवान सोच रहे हैं पता नहीं 6 दिन में जाएंगे, 60 दिन में जाएंगे, 6 महीने में, 6 साल में, 60 वर्षों में जाएंगे। अब कितने दिन हमें खड़ा रहना पड़ेगा यहाँ? भीष्म पितामह ने कहा, बोले ऐसा उदास चेहरा, लटका चेहरा नहीं चाहिए, हमें हमारे सामने खड़े होना है तो मुस्कुराते हुए खड़े होना है, ऐसे उदास मन नहीं खड़े होना। भगवान मुस्कुरा रहे, बोले पितामह एक बात थी हमारी, कहो। बोले पांडवों ने नया नया राज्य संभाला है ना, इनको कुछ उपदेश दे दीजिए, आप इनको बता दीजिए कैसे राज्य चलाया जाता है। तो देखिए अब भीष्म पितामह ने दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागशा। आज भीष्म पितामह ने दान धर्म का निरूपण किया, राज धर्म का निरूपण किया, मोक्ष धर्म का निरूपण किया। महाभारत में बड़े विस्तार से चर्चा आई है। और जैसे भगवान ने गीता का उपदेश किया है ना, श्रीमद् भगवत गीता कहते हैं ना, उसी प्रकार इसे भीष्म गीता कहा गया है। इस उपदेश पांडवों को बड़ा सुंदर उपदेश दिया। अब कहा पांडवों भाई तुम सब एक तरफ हो जाओ, अब तो हमें केवल एक ही से बात करनी है। और ये दिन पता कौन सा है? माघ महीने की शुक्ल एकादशी, एकादशी का दिन है। और कन्हैया की ओर देख करके आज भीष्म पितामह कह रहे हैं, कन्हैया तुम्हें याद है वो दृश्य, वो दिन याद है जब दुर्योधन तुम्हारे पास गए थे सहायता मांगने के लिए, और अर्जुन भी गए थे, और आपने ये प्रण किया था, ये प्रतिज्ञा की थी कि एक तरफ मेरी नारायणी सेना रहेगी और एक तरफ मैं रहूंगा, लेकिन कोई हथियार नहीं उठाऊंगा पूरे युद्ध में। आपने ये प्रण किया था, ये प्रतिज्ञा की थी। और जब आपने ये प्रतिज्ञा की थी तो मैंने भी ये प्रतिज्ञा कर दी थी कि मैं भी गंगा और शांतनु का पुत्र नहीं यदि हथियार ना उठवा दूं आपसे। और आपको वो दृश्य याद है जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, मेरा रथ और अर्जुन का रथ आमने सामने थे, आप रथ हाँक रहे थे, चला रहे थे। भगवान कहते हैं कैसे नहीं याद होगा, उस समय तो हम बड़ी मुश्किल से बचे हैं।
जब आपने हमारे ऊपर बाणों की बौछार की थी, एक दो बाण तो मेरे पाँव के पास भी लगे थे आकर के, और मेरे रथ की लगाम भी मेरे से छूट गई थी। और जब मैंने अर्जुन को कहा था, अर्जुन देखो ये बूढ़े बाबा तो हमें मार डालेंगे, जल्दी कुछ करो, अर्जुन का गांडीव भी छूट गया था। और जब अर्जुन का गांडीव छूटा, भीष्म पितामह कहते, और जब आपको लगा कि अब अर्जुन बचने वाला नहीं है, बोले उसी क्षण आप रथ से नीचे उतरे हैं, और वहीं रथ का टूटा हुआ पहिया पड़ा हुआ था, उस रथ के पहिए को उठा करके आप मुझे मारने को दौड़े हैं। और मैं तुरंत रथ अपना धनुष छोड़ करके आपके चरणों में प्रणाम करने के लिए दौड़ा। और दृश्य कैसा था, अद्भुत दृश्य था। जब भगवान ने रथ का पहिया उठाया, धरती कांपने लगी। और धरती जब कांपने लगी, मानो धरती कह रही हूं कि अभी अभी इन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, अभी मारने को दौड़ पड़े। भगवान ने रथ का पहिया इतनी तीव्र गति से घुमाया, ऐसा लगे मानो सुदर्शन चक्र ही घुमा रहे हैं। धरती कांप रही है और भगवान ने अपना पीताम्बर नीचे गिरा दिया। बोले धरती हम कुछ भूले नहीं है, हम प्रतिज्ञा याद रहती है हमें। धरती को चिंता हो गई कि हमारे ऊपर भी इन्होंने प्रतिज्ञा की थी जब मैं गई थी इनकी शरण में, कि अवश्य तुम्हारे ऊपर से अधर्म का निराकरण करके धर्म की पुनः स्थापना करूंगा, कहीं मेरी प्रतिज्ञा भी ना भूल गए हों। बोले नहीं नहीं चिंता मत करो, हम कुछ भूले नहीं हैं। भीष्म पितामह कहते हैं वो दृश्य याद है आपको? ऐसा लग रहा था मानो किसी सिंह को मारने के लिए कोई मदमस्त हाथी आ रहा, हाथी आ रहा, ऐसे अद्भुत दृश्य है। बोले प्रभु आप करुणा निधान हैं, करुणा करने वाले हैं। आपने अपने भक्त की प्रतिज्ञा को बड़ा करने के लिए अपनी प्रतिज्ञा को छोटा कर दिया। आप धन्य है गोविंद। अब मैं चाहता हूं कि मैं अपने शरीर को छोड़ूं, त्यागूं, पर शरीर छोड़ने से पहले मेरी एक इच्छा है। भगवान कहते बताओ क्या इच्छा है? बोले मैं चाहता हूं कि जब अपना शरीर छोड़ूं ना, उससे पहले अपनी पुत्री का विवाह कर दूं, हाथ पीले कर दूं। पांडव एक दूसरे की ओर देखने लगे, बोले जिन्होंने विवाह ही नहीं किया उनकी पुत्री। भगवान कहते महाराज आप तो नैष्टिक ब्रह्मचारी हैं, आपकी पुत्री। बोले कोई और पुत्री नहीं, इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्व पुंगवे विभुमने स्वसुखमुपगते क्वचित विहरतुं प्रकृतिमुपेशि यद भव प्रवाह इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा। बोले महाराज और कोई नहीं, इति मति, ये मेरी मति माने बुद्धि रूपी कन्या है। इस बुद्धि रूपी कन्या को आपके साथ उसका वर्ण करना चाहता हूं, विवाह करना चाहता हूं। क्योंकि आप ही गीता में कहते हैं माम बुद्धि निवेशया, मुझ में अपनी बुद्धि लगाओ। और मैं चाहता हूं कि इस बुद्धि रूपी कन्या को, और मेरी ऐसी वैसी कन्या नहीं है। बोले अच्छा तो कैसी कन्या है? बोले वी तृष्णा, इसमें किसी प्रकार की तृष्णा नहीं है। क्योंकि किसी को पुतेष्णा है ना, किसी को पुत्र की इच्छा रहती है, किसी को वितेष्णा है, धन की इच्छा रहती है, किसी को लोकेष्णा है कि हमारी यश कीर्ति बढ़े, हमें ऊंची गद्दी मिल जाए, हमें हमारी लोग जय जयकार करें, किसी को यही इच्छा रहती है। बोले महाराज इस बुद्धि में किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं है, कोई इच्छा नहीं है। वयम न जीर्णा, वयम जीर्णा तृष्णा न जीर्णा। हम बूढ़े हो जाते हैं पर हमारी तृष्णा जो है ना वो बूढ़ी नहीं होती, वो उतनी ही बढ़ती जाती है, बलवती होती जाती है। बोले महाराज पर इस बुद्धि में किसी प्रकार की कोई तृष्णा नहीं है, और इसके योग्य वर पूरे संसार में मुझे कोई मिला नहीं। और आज आपको देख करके लग रहा है आपसे योग्य वर मेरी पुत्री के लिए कोई दूसरा है ही नहीं। इस प्रकार से कहा भगवान कहते तथास्तु। और देखिए आज भीष्म पितामह भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु मैं चाहता हूं कि जब इस शरीर को त्यागूं ना तो दिव्य रास के दर्शन करते हुए त्यागूं। ऐसा वर्णन आया भागवत में कि भीष्म पितामह ने जब शरीर को त्यागा है ना तो उस समय दिव्य महाराज का दर्शन किया है, उस दर्शन को करते करते शरीर को त्यागा है। और जैसे ही शरीर को त्यागा देवताओं ने सुमन दृष्टि की है, सब देवता जय जय घोष करते हैं। और भीष्म पितामह के शरीर से एक ज्योति पुंज प्रकट हुआ, वही ज्योति पुंज जाकर के भगवान के चरणों में समाहित हो गया। ऐसे भीष्म पितामह, इसलिए क्या कहा
जन्म जन्म मुनि जतन करावहि, जन्म जन्म मुनि जतन करावहि, अंतराम कह आवत नाही, अंतराम कह आवत नाही। जन्म जन्म मुनि जतन करावहि, जन्म जन्म मुनि जतन करावहि, अंतराम कह आवत नाही, अंतराम कह आवत नाही। जन्म जन्म मुनि जतन करावहि। कैसा? बोले पूरा जीवन भर, एक जन्म नहीं अनेकों जन्मों तक ये कथाएं भगवान की ये कहती हैं क्या करना है। बोले भगवान का नाम लो। कब? बोले अंत समय में, है ना। पर अंत समय का पता है किसी को कब अंतिम समय आने वाला है? इसलिए कहा कि ये कथाएं कह रही हैं कि राम का नाम लेते रहो, भगवान का नाम लेते रहो। मृत्यु यदि मरना है हो ना, मरना कैसा हो? भीष्म पितामह की तरह हो। कैसा? देहांत काले तुम सामने हो, देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते, देहांत जाते मन को लुभाते, देहांत काले तुम सामने हो, देहांत काले तुम सामने मुरली बजाते मन को लुभाते, मुरली बजाते मन को लुभाते। यही गीत गाते मैं धननाथ त्यागू, यही गीत गाते मैं धननाथ त्यागू, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद ताली से भाव से नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, गोविंद मेरी यह प्रार्थना है। भूलो ना मैं नाम कभी तुम्हारा, भूलो ना मैं नाम कभी तुम्हारा निष्काम हो के मैं दिन रात गाऊं,
बिहारी लाल की। मृत्यु ऐसी होनी चाहिए, देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। पर ये कब आएंगे? ऐसे नहीं आएंगे। जब पूरा जीवन भर उनके बारे में सुना होगा ना, पढ़ा होगा, गाया होगा, गुनगुनाया होगा, तब कहीं अंतिम समय में याद आ जाए। नहीं तो अंतिम समय में किसकी याद आती है? बच्चों की आती है, पोते पोतियों की आती है, कभी पत्नी की आती है, पति की आती है, परिवारजनों की आती है, पर जिसकी आनी चाहिए उसकी नहीं आती। और फिर क्या बोलते जी, अब प्राण निकलने वाले, अब क्या सुनाओ इन्हें? क्या सुनाओ जी? गीता है ना। और गीता का इतना बड़ा अपमान हो ही नहीं सकता। होगा? किसको सुना रहे हैं? जिसके प्राण गले में रुके हैं, जिसको गीता सुना दो जी, बस हो गया। और जिसने जीवन में कभी उसके दर्शन नहीं गीता जी के किए, जिसने कभी गीता जी को पढ़ा नहीं, सुना नहीं, उसको अंत समय में सुनाने से कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि भगवान ने कब सुनाई है गीता अर्जुन को? कब सुनाई थी? अर्जुन मर रहा था। कहां था अर्जुन? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेदायु स्वाहा, माम का पांडवा शैव किम कुर्वत संजया। यही है ना गीता जी का पहला श्लोक। कहां थे अर्जुन? कहां थे खड़े हुए? धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। और क्या कहा गोविंद से? बोले मेरे रथ को सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थाप्य अच्युता। हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य ले चलो। और जब अर्जुन मध्य में आ गए ना, और दो राहें पर फंस गए, क्या करूं क्या ना करूं, अपने संबंधियों को, रिश्तेदारों को देख करके डर गए कि जिनकी उंगली पकड़ करके मैं चला, जिन्होंने मुझे बोलना सिखाया, चलना सिखाया, धनुष चलाना सिखाया, आज मुझे उन्हीं से युद्ध करना है। जब विचलित हो गया ना, और हाथ कांपने लगे, और गांडीव छूट गया, तब भगवान ने गीता सुनाई है ना। तब सुनाई ना। और हम कब सुनाते हैं? जब सब तो प्राण निकलने वाले हैं। ये किसको सुनाई जाती है अंतिम समय में? जिसने जीवन भर गीता को पढ़ा होगा, उसको अंतिम समय में सुनाएंगे तो याद आ जाएगी भी। और जिसने दर्शन ही नहीं किए, उसको सुनाते रहो, उसको कुछ नहीं होने वाला। ध्यान से सुनना। गीता हमें जीना सिखाती है। गीता हमारी जीवन शैली को सुधारती है, जीवन को संवारती है। समझ गए? मानव जीवन का मैनुअल है गीता। और हमने गीता को क्या मान लिया कि मरने पर या मरने के बाद जी गीता पाठ करवाना जी। घर में मृत्यु हुई है जी, किसी की गीता पाठ करवाना, तो उसके बाद वो रख दो पैक करके, फिर नहीं पढ़नी वो बाद में। नहीं तो कहीं जीवन बदल ना जाए, सुधर ना जाए कहीं। इसलिए आप लोगों से मेरी प्रार्थना है ना कि प्रतिदिन, ये महीना बहुत पावन है, इस महीने तो गीता का पाठ करना ही चाहिए। जानते कौन सा महीना है? कौन सा महीना है जी? बताओ जी, ये कौन सा महीना चला हुआ है? गर्व से कहो, क्या है हम? बोलो जल्दी से, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। पर महीना पता नहीं कौन सा महीना चला है। बूढ़ी माताएं बैठी, इनको तो पता होगा कौन सा चला है। अंग्रेजी के चक्कर में आप भी भूल गए। स्कूल ही रहा याद, विद्यालय तो भूल गया ना। स्कूल सबको पता है स्कूल क्या होता है। तो बताओ भाई कौन सा महीना चला है? नहीं है पता? कोई तो बोलो। नवंबर। मार्गशीर्ष। कौन सा है? मार्गशीर्ष। मासा नाम मार्गशीर्षोऽस्मि। भगवान कहते हैं गीता में, मासों में मैं मार्गशीर्ष महीना हूं, सबसे श्रेष्ठ महीना है। और इस महीने में गीता पाठ का बहुत महत्व है। पढ़ा करो। पढ़ते हैं? पढ़ना तो भूल ही गए, मोबाइल चलाना आता है। पढ़ना तो छोड़ो, अब जी किताबें बंद रहती हैं टैक, और मोबाइल बढ़िया चलता है। और मोबाइल के चक्कर में आंखों की रोशनी भी चली जाए, पर मोबाइल नहीं छूटना चाहिए। घर के सब काम छूट जाएं, पर मोबाइल छूटना नहीं चाहिए। गाड़ी रोड से बाहर चली जाए, पर मोबाइल छूटना नहीं चाहिए। खाना बनाते समय
कड़ची चाहे कढ़ाई में जाए चाहे नहीं जाए, पर मोबाइल छूटना नहीं चाहिए। हाँ, भोजन करते समय चाहे सूखी रोटी चली जाए मुंह में, लेकिन मोबाइल छूटना नहीं चाहिए। ऐसा ही है ना, बच्चे रोते रहें पर मोबाइल छूटना नहीं चाहिए। पति पत्नी की आपस में बात हो या ना हो, पर मोबाइल छूटना नहीं चाहिए। घर में किसी की आपस में बातचीत हो ना हो, पर हमारा मोबाइल छूटना नहीं चाहिए। मोबाइल ने क्या कहा, दुनिया को निकट ले आए, पर मैं कहता हूँ मोबाइल ने सबको दूर कर दिया। अब तो घर में कोई बात ही नहीं करता एक दूसरे से, करते हैं सब अपने अपने मोबाइल पे लगे होते हैं। पति पत्नी अपने कमरे में होते हैं ना, अपने अपने मोबाइल पे किसको भेज रहे हैं, शुभ प्रभात, जो दूर है। पति देव को कभी नहीं बोला, पत्नी को कभी नहीं बोला पति देव ने शुभ प्रभात, पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे शुभ प्रभात। और क्या मना रहे हैं, आजकल तो बड़ा ट्रेंड चला हुआ है, कभी मदर डे आ रहा है, क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, मदर डे, कभी फादर डे, कभी गर्ल डे, है ना, ऐसे डे आ रहे हैं, बहुत डे आ रहे हैं और बड़े खुश होते हैं हम लोग। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने माता पिता से कभी ठीक ढंग से बात नहीं की ना, पर मदर डे पर गाना क्या रखेंगे, माँ का फोटो लगा के, तो कितनी अच्छी है, तो कितनी प्यारी है, और माँ से कभी ढंग से बात नहीं की होगी, नहीं घर में नहीं उनसे कभी उनके पैर में नहीं दबाए, कभी चरण स्पर्श नहीं किए, और फेसबुक पर फोटो बढ़िया, और घड़ी घड़ी देखते कितने लोगों ने देखा, कितने लाइक मिले। अरे भैया, लाइक वहां नहीं मिलने चाहिए, लाइक जिसका फोटो डाला है उससे मिलने चाहिए। उनको तो भूल गए, अंग्रेजों के चक्कर में क्या हो गया, अंग्रेजी महीने आ गए और अपने भूल गए, महीने का नाम याद नहीं है। 12 महीनों के नाम पूछे तो किसी को, मुझे नहीं लगता यहाँ 2-4 लोगों को छोड़ के किसी को याद होंगे पूरे 12 महीने। और मदर डे तो याद रह गया, फादर डे याद रह गया। हमारी हिंदू परंपरा में, सनातनी परंपरा में तो प्रतिदिन मदर डे और फादर डे है, क्योंकि क्या कहते हैं, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वही माथा। भगवान श्री राम जब जगते हैं ना प्रातः काल, तो सबसे पहले किसको वंदन करते हैं, माता पिता को वंदन करते हैं। ध्यान से सुनो, शास्त्र कहता है कि मातृदेवो भव पितृदेवो भव, उसके बाद बाकी की पूजाएं सारी, पहले माता पिता की पूजा है। इसलिए हमारे लिए प्रतिदिन मदर डे और फादर डे है। वो अंग्रेजों ने क्यों बनाया, क्योंकि वो माता पिता को पता कहाँ छोड़ करके जाते हैं, ओल्ड एज होम में, कहाँ, वृद्धाश्रम में, समझ गए। तो वर्ष में एक बार माता जी से मिलने जाएंगे, मदर डे हो गया, एक बार चले जाएंगे पिताजी से मिलने, तो फादर डे हो गया। और ये हम लोग भी ऐसे अंधानुकरण करते हैं ना, बस वो मदर डे और फादर डे के चक्कर में बसे रहते हैं। फिर आगे गर्ल डे, अरे भैया, हमारी तो सनातनी परंपरा कह रही है गर्ल डे क्या है, यहाँ तो 4 बार नवरात्रे आते हैं ना माता के, तो वो तो वही मनाया जाता है भैया, 9 दिन मनाते हैं हम, मनाते हैं ना। और वर्ष में 36 दिन हो गए, एक दिन नहीं मनाते, 36 दिन मनाते हैं। माता के नाम से, कन्या के नाम से, लड़की के नाम से कन्याओं का पूजन किया जाता है ना। तो फिर यहाँ तो पता नहीं कौन कौन से डे आ गए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये अंधानुकरण बंद कर दो, अपनी सनातनी परंपरा श्रेष्ठ है। गीता का पाठ मरने पर नहीं करना, अपितु बच्चों को करवाना है, युवाओं को करवाना है। जीवन संवर जाएगा, जीवन सुधर जाएगा, जीवन बन जाएगा। जो जीवन में विकृतियां आ रही हैं, जो बुराइयां आ रही हैं, जो नशा आ रहा है, वो सब दूर हो जाएंगे। पुलिस नहीं रोक पाएगी नशा, हमें लगता है ना पुलिस रोकेगी या कानून रोकेगा, वो कभी रुकेगा ही नहीं, जितना मर्जी चक्कर। संस्कार रोकेंगे, अच्छे संस्कार यदि संतान में आएंगे, हर परिवार में आएंगे, तो सब कुछ रुकने वाला है। समझ रहे? तो प्रेम से बोलिए, वो बोल दो, प्रेम से बोलिए राधे राधे। ठीक है? इसलिए गीता का पाठ आज के बाद प्रतिदिन करो, 5 श्लोक प्रतिदिन पढ़ा करो घर में। पढ़ना है आज के बाद, ठीक है? रखिए गीता जी की किताब घर में, जिस जिसने रखिए हाथ खड़ा करो जरा।
जिन्होंने रखे उनको यहाँ से देंगे, सबके घर में है ना। तो सब ने आज से कर्म बनाना है कि हमने उसके 5 श्लोक पढ़ने हैं, हिंदी में भी और संस्कृत में भी। अगर संस्कृत पढ़ने में कठिनाई है तो हिंदी पढ़ लो, पर गीता प्रेस की किताबों की पढ़ो। बाकी प्रेस कोई ऐसी ज़्यादा सर्टिफाइड नहीं है, गीता प्रेस की किताबें पढ़ा करो। नहीं तो लोगों ने जाली कई प्रकार की किताबें निकाली हुई हैं, उनसे हमारा मन भी भ्रमित हो जाता है, कई बार चक्कर में फंस जाते हैं लोग। तो ऐसा भीष्म पितामह दिव्य यह चरित्र देखिए। अब भगवान गए हैं द्वारिका और अब परीक्षित जी का जन्म हुआ, पुनः भगवान द्वारिका से वापिस आए। और परीक्षित जी का जब जन्म हुआ ना, जन्म लेते मुस्कुराए, रोए ना मुस्कुराए, उदास जैसे, चारों ओर देखें किसे ढूंढ रहे, बोले जिसको मैंने गर्भ में देखा तो वो कहाँ है, रोए नहीं बालक। और पांडव बड़े चिंतित, बोले ये बालक तो ना मुस्कुराता है ना रोता है। इतने में द्वारिकाधीश पहुंचे आकर के, बोले द्वारिकाधीश ये देखिए ये हमारा पौत्र ना, ये तो ना रोता है ना हंसता है। जैसे कन्हैया को देखा, कन्हैया ने अपनी गोदी में लिया, उस बालक ने मुस्कुराना प्रारंभ कर दिया। बोले इन्हीं को तो खोज रहा था मैं, और इन्हीं का नाम रखा गया है विष्णु रात, और दूसरा नाम है चारों ओर देख रहे थे परीक्षित नाम रखा। जब ब्राह्मणों ने कुंडली देखी ना तो बोले महाराज ये आपकी तरह ही चक्रवर्ती सम्राट होगा, और हाँ एक बात और, बोले इसकी जो मृत्यु होगी वो सर्पदंश से होगी, सांप के काटने से होगी। पांडव चिंतित हो गए। ब्राह्मणों ने कहा सांप के काटने से मृत्यु होगी, लेकिन फिर भी यह जो है भगवान के धाम को जाएगा, इसकी दुर्गति नहीं होगी, इसकी सदगति होगी, ये संत की कृपा से सारा कार्य होगा। इस प्रकार अब भगवान पुनः द्वारिका वापिस आए, अर्जुन संग में आए हैं। आज युधिष्ठिर देख रहे हैं, देखिए 7 महीने हो गए, और इधर क्या हुआ, विदुर जी आए हैं तीर्थ यात्रा करके वापिस। धृतराष्ट्र और गंधारी से भेंट हुई धर्मराज युधिष्ठिर जी के महल में। पूछा महाराज आप प्रसन्न हो, ठीक हो? बोले हाँ बिल्कुल आनंद से हैं। बोले अच्छा? बोले हाँ। बोले पांडव इतना ख्याल रखते हैं ना हमारा, इतना कोई दूसरा ख्याल ही नहीं रखता। बोले क्या हुआ? बोले जब प्रातः काल उठते हैं सबसे पहले हमें प्रणाम करते हैं आकर के, और जब भोजन बनता है तो स्वयं भीमसेन भोजन की थाली लेकर के आते हैं और अपने हाथों से हम दोनों को भोजन करवाते हैं। बोले इतना तो हमारा पुत्र दुर्योधन भी हमारा ख्याल नहीं रखता जितना पांडव रखते हैं। विदुर जी को गुस्सा आया रात्रि को। बोले हाँ, जिन पांडवों को प्रतिक्षण मारने का प्रयास तुमने किया, मरवाने का प्रयास किया, आज उन्हीं के घर में कुत्ते की भांति भोजन कर रहे हो। शर्म नहीं आ रही? शर्म बेच के खा लिए क्या? धृतराष्ट्र कहते क्या कह रहे हो? बोले अभी भी थोड़ी बहुत शर्म बची है तो यहीं से निकलो, जल्दी से अपना जीवन सुधारो, संवारो जरा। जब विदुर जी ने इस प्रकार कहा, दोनों तैयार हो गए। बोले महाराज जहाँ आप ले चलोगे वहीं चल पड़ेंगे। और विदुर जी के संग चले हैं और जाकर के नेपाल में दामोदर कुंड है, वहां जाकर के कुटिया बना करके रहने लगे। प्रातः काल जब धर्मराज युधिष्ठिर जगह प्रणाम करने गए ताऊ ताई को, तो क्या देखा कोई है नहीं। बहुत उदास हो गए, ढूंढा सब जगह नहीं मिले। देव ऋषि नारद और तुम्बुरु नाम के गंधर्व आए। उन दोनों ने बताया कि तुम्हारे जो ताया ताई हैं वो स्वस्थ हैं, संत के संग गए हैं, संतों का संग कर रहे हैं, उनकी चिंता तुम मत करो। इस प्रकार से कहा अब कुछ ही दिनों के बाद कलयुग आने वाला है युधिष्ठिर, अब जल्दी से तुम भी स्वर्गारोहण की तैयारी करो। और इधर अर्जुन को गए 7 महीने हो गए, वापस नहीं आए। धर्मराज युधिष्ठिर को कई प्रकार के अपशगुन होते हैं, कई प्रकार के वहाँ अपशगुन देखते हैं तो चिंतित होते कि क्या हो रहा है। इतने में अर्जुन पहुंचे वापस आकर के, तो क्या देखा, अर्जुन का चेहरा बिल्कुल उतरा हुआ है, तेज सारा चला गया है। पूछा क्या हुआ? बोले वंचितो हम महाराजा हरिणा बंधुरो। युधिष्ठिर से गले लग करके अर्जुन रोने लगे, कहते हैं हे भैया भ्राता, आज हम वंचित हो गए। किससे? बोले वो हरि, वो द्वारिकाधीश, वो गोविंद, वो कन्हैया हमें छोड़ करके चले गए, हम कैसे रहेंगे? कुंती ने जैसे ही सुना कि मेरे गोविंद मेरे कन्हैया छोड़ करके चले गए हैं, उसी क्षण अपने प्राणों को त्याग दिया। एक क्षण की देरी भी नहीं की। 2 भगवान के भक्त ऐसे हुए हैं ना जो भगवान के विरह में एक पल भी जीवित नहीं रहे। रामावतार में महाराज दशरथ और कृष्ण अवतार में कुंती। उसी समय शरीर त्याग दिया। पांडवों ने अपने पौत्र राजा परीक्षित को राजगद्दी पर बिठाया और स्वयं द्रौपदी के संग हिमालयारोहण किया, वहीं से स्वर्गारोहण किया है और भगवान के परम धाम को गए हैं।
इस प्रकार अब महाराज परीक्षित राज्य संभालते हैं, चक्रवर्ती सम्राट हैं। एक दिन अपनी प्रजा की व्यवस्था देखने के लिए जा रहे थे, तो मार्ग में देखा कि एक काले रंग का पुरुष एक गाय और बैल को मारते हुए जा रहा है। उस बैल के 3 पैर नहीं है, एक ही पैर के सहारे वो चला हुआ है। परीक्षित को क्रोध आ गया, बोले मेरे राज्य में कोई गऊ और बैल को मारता है, जीवित नहीं छोड़ूंगा। और तलवार निकाल ली। वो एकदम से काले रंग का पुरुष एकदम से चरणों में गिर पड़ा। बोले महाराज क्या करते हो आप, मुझे मार डालोगे? बोले तू बता है कौन? बोले मैं कलयुग हूं, अब मेरा समय आ गया। बोले तू कलयुग है तो मेरी नजरों से दूर हो जा, तू मेरे राज्य में रह नहीं सकता, तू भाग जाए यहां से। बोले महाराज सारी धरती पर तो आपका ही राज्य है, मैं जाऊं तो जाऊं कहां? बोले अच्छा। बोले हाँ। बोले तुझमें कोई गुण है? बोले हाँ, यत फलम नास्ति तपसा योगेन समाधिना तत् फलम लभते सम्यक कलो केशव कीर्तना। बोले महाराज मैं कलयुग हूं, और कलयुग में क्या? बोले कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। बोले महाराज पहले के युगों में जो तप दान योग समाधि से जो पुण्य मिलता था, मेरे समय में केवल मात्र भगवान का नाम लेने से सुनने से वही पुण्य प्राप्त हो जाएगा। ये कलयुग है, ये कलयुग में ऐसा ये वर्णन आया है। तो जब इस प्रकार सुना, बोले तो कोई बात नहीं, 4 कमरे आपको रहने को दे देते हैं। कौन कौन से? बोले द्यूता पाना स्त्रियां शूना यत्रा धर्म चतुर्विधा। बोले हे कलयुग तुम्हें रहने को 4 कमरे दे दिए। कौन कौन से? बोले जहां जुआ खेला जाएगा, जहां हिंसा की जाएगी, पशुओं को मारा जाएगा, और जहां वैश्याएं रहेंगी, और जहां मदिरा का पान होगा। ये 4 कमरे दे दिए। 4 कमरे में बोले महाराज इन कमरों में तो कोई जाता ही नहीं है, यहाँ तो कोई आता ही नहीं है। ये घटना है 5000 साल पहले की ना, उस समय कोई नहीं जानता था। लेकिन आजकल आप देख लेना, मंदिर होगा और मंदिर के साथ कहीं कोई दूसरा मंदिरालय खुला हो ना, तो शाम के समय मंदिर में घंटी बजाने वाला कोई नहीं होगा, लेकिन वहाँ लाइन लगी होगी लोगों की, हजूम लगा होगा। मंदिर सूने सूने रहेंगे, भरी रहेगी मधुशाला। रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुभेगा दाना तुनका, कौवा मोती खाएगा। धर्म भी होगा, कर्म भी होगा, लेकिन शर्म नहीं होगी। और क्या? भरी सभा में बेटियां ना नाचती है ना, नाचेगी घर की बाला, पिता के संसद नाचेगी घर की बाला। और वही जमाना आ गया। ऐसा ही है। 5000 वर्ष पहले की बात है, उस समय नहीं जाता होगा कोई, लेकिन आज वो घटनाएं घट रही हैं। मंदिर में बिजली वाली घंटी लगती है। कौन सी? बिजली वाली। हमारी कमेटी जी बड़े पैसे वाली होगी, हमने कौन सी घंटी निकाली? बिजली वाली। बड़ा अच्छा कार्य कर लिया, भगवान के लिए बिजली वाली घंटी लगा दी। मतलब हम इतने दूर हो रहे हैं भगवान से, घंटी बजाने का समय भी नहीं है। बाकी कामों के लिए समय है, लेकिन घंटी बजाने का समय भी नहीं है। और मैं तो हर कथा में कहता हूँ, सबसे आग्रह करता हूँ कि मंदिर में और सब व्यवस्थाएं सब बढ़िया बनाओ, लेकिन बिजली वाली घंटी कभी मत लगाना। बजानी होगी तो हाथों वाली लगाना, जब भी दिल करे तो कोई बजाए, पता लग जाए कोई गया है मंदिर में। नहीं तो स्विच ऑन किया। अब तो ऐसी ऐसी घंटियां आ गई जो रिमोट से ही चलती हैं। आप दूर से भी रिमोट फोन से, वो स्मार्टफोन से कनेक्ट होती हैं, सीधा फोन से ही टाइमर सेट कर दो, अपने आप उस टाइम पे बज जाएगी वो घंटी। अब तो मंदिर में लाइट जगाने की भी ऐसी व्यवस्था आ गई ना,
उसमें भी टाइमर सेट है कि रात को 6 बजे लाइट जगेगी और सुबह 6 बजे बंद हो जाएगी अपने आप ही, वो सारा टाइमर सेट है। हम कहाँ जा रहे हैं, विचार करिए जरा। हम किस ओर जा रहे हैं? क्या हम विकास की ओर जा रहे हैं कि अवनति की ओर जा रहे हैं, नीचे की ओर जा रहे हैं? एक बात आप लोगों से पूछनी है मुझे कि यहाँ बड़े सुंदर सुंदर मंदिर देखे मैंने ना हटवाड़ में, तो कथाओं में इकट्ठे होते हो कि वैसे भी इकट्ठे होते हो? कभी बताओ जी, कथाओं में ही जाते हो कि वैसे भी कभी महीने में 15 दिन में कभी चले जाते हो मंदिर में, थोड़ा चलो भी आज थोड़ी देर भजन कीर्तन करेंगे, हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, पढ़ते हो कभी? बताओ जी, हटवाड़ वाले जाते हैं? मूर्तियां भी आपकी इंतजार करती होंगी, हमें लगा तो दिया, बैठा तो दिया, पर आता कोई नहीं दर्शन करने, घंटी बजाने कोई आता नहीं। जाते हो? इसलिए मैं सबसे प्रार्थना करता हूँ मंदिर कम बनाओ, लेकिन जो बने हैं वहाँ पूजा अर्चना होनी चाहिए, घंटी सुबह शाम बजनी चाहिए, आरती पूजा होनी चाहिए। सप्ताह में, 15 दिन में, महीने में कम से कम एक बार सब लोगों को मिल करके वहाँ भजन कीर्तन करना है। 1 घंटा करो, 2 घंटे करो, बैठो जरा, नहीं तो ये कुछ भी नहीं है। बिजली वाली घंटी आ जाएगी, वो सब सिस्टम हो जाएगा, फिर कुछ नहीं होने वाला। हाथों से करना पड़ेगा, जीवा से गुनगुनाना पड़ेगा, तभी बेड़ा पार होगा। तो इस प्रकार से जब कहा, कलयुग ने कहा मेरे में गुण है महाराज, इतना बड़ा गुण है और आपने सारे कमरे ऐसे दे दिए। बोले कोई बात नहीं, एक कमरा तुम्हें और देते हैं। कौन सा? बोले स्वर्ण, सोने में भी तुम्हारा निवास है। और अब सोने में भी कलयुग है, और मातृशक्ति ने सबसे ज्यादा सोना पहना होता है ना। पिछले वर्ष हम कथा में थे ना एक जगह, वो माता जी बैठी थी, ऐसे बड़े गहने पहने थे उन्होंने, ऐसा प्रसंग चला था, तो माता जी लगी हंसने। मैंने पूछा आप मुख्य यजमान थी हमारी कथा के? तो अमीरपुरी में बोले ना, वो पहाड़ी में बोले, मिंजो लगे भी तुम्हें एड अनमोल सारे गहने जमा करा दो सोने के लिए, जो सोना पहना कलयुग गैस में चढ़ा दो सारे भी। तो बड़ी हंसी, वो बड़ी भोली माता है। तो ऐसा कलयुग रहता है सोने में। अब जिसने सोना पहना है वो तो कलयुग है। देख लो, अब कलयुग चाहिए कि कलयुग से छुटकारा है? और फैशन तो नया नया है, हार नए नए बनते हैं, बढ़िया बढ़िया। हाँ, ऐसा बनाओ जी अब। तो इसलिए क्या कहा, कौन से सोने में निवास है? जिस सोने को अधर्म से कमाया होता है, जो पाप से कमाया होता है, उस सोने में कलयुग का निवास है। नहीं तो पर धर्म से तो कोई बिरला ही कमा पाता है, थोड़ा बहुत तो सारे करते हैं गड़बड़, ऐसा कोई नहीं जो धर्म से कमा पाता है। तो बोले फिर कैसे होगा? बोले जो भी वस्तु लेकर के आए तुम ही निवेदित भोजन करही, तुम ही निवेदित भोजन करही, तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही, तुम ही निवेदित भोजन करही, तुम ही निवेदित भोजन करही। जो भी वस्तु लेकर के आओ, कपड़ा लेकर के आओ, अलंकार लेकर के आओ, जो भी नई वस्तु घर में लेकर के आओ, पहले भगवान को चढ़ा दो, भगवान को अर्पित कर दो, फिर वो प्रसाद हो जाता है। भगवान का प्रसाद समझ करके धारण करो, जीवन में अभिमान अहंकार नहीं आएगा। इस प्रकार से कलयुग को 5वां कमरा दे दिया सोने में रहने का। अब और इसके बदले में परीक्षित जी ने कहा कि आपको इनके चारों पैर पुनः लौटाने होंगे। धर्म के 4 धर्म है, बैलो, और धरती मैया है, गौ माता बनी है। धर्म के 4 पैर होते हैं, सत्य, दान, दया, शौच, पवित्रता। ये 4 पग हैं धर्म के, और चारों पगों को पुनः लौटाया है। अब देखिए, एक दिन राजा परीक्षित जा रहे थे, तो दोपहर का समय था, बड़े जोर की प्यास लगी, भूख लगी, तो देखा ऋषि का आश्रम है, तो वहाँ जाकर के देखा ऋषि समाधि में बैठे। तो सोचा कहीं हमारी अवभक्त ना करनी पड़े, इसलिए समाधि लगा ली। तो
जाकर के कहा भाई उठो, हमें बड़े जोर की भूख लगी है, प्यास लगी है, कुछ हमें नहीं उठे तो क्रोध आ गया। और क्रोध आया और क्रोध में वहाँ मरा हुआ सर्प पड़ा था, उसे उठाया अपने बाण से और उसके गले में डाल दिया मरा हुआ सर्प और वहाँ से चले गए। लेकिन ये ऋषि शमीक थे, समाधि सच्ची थी, क्योंकि नकली को असली और असली को नकली समझने का दुष्परिणाम होता है। तो इन्होंने असली को नकली समझ लिया ना, इसलिए क्या हुआ, ऋषि का पुत्र वहाँ नदी के किनारे खेल रहा था। कौशिकी नदी के किनारे जैसे ही पता चला कि एक राजा आया था, उसने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया और उसी नदी का जल लिया और वाणी वज्र सजा जहा, वाणी रूपी वज्र छोड़ दिया। बोले जिस राजा ने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है ना, आज से ठीक 7वें दिन उसकी मृत्यु सर्पदंश से होगी, सांप के काटने से होगी। ये मेरा श्राप है। ऐसा श्राप दे दिया और रोता रोता पिता के पास पहुंचा। जब जोर जोर से रोने लगा तो पिता की आंखें खुली और खुली तो पूछा क्या हुआ भाई? बोले पिताजी ऐसे ऐसे सांप को नीचे उतारा। पिता ने डांटा, बोले अरे यही तो एक धर्म राजा थे, धर्म का पालन करने वाले थे, इनके बाद अब धर्म की रक्षा कौन करेगा? अरे तूने क्या किया? अपने शिष्यों को भेजा, बोले जाकर के राजा को बताओ। महाराज को बतलाया। परीक्षित जी को पश्चाताप हो, उसी समय अपने पुत्र जन्मेजय को राजगद्दी पर बिठाया और स्वयं गंगा नदी के किनारे आ गए हैं। राजसी वस्त्रों को, राजसी ठाट बाट को त्याग करके वल्कल वस्त्र धारण कर करके, सन्यासियों के वस्त्र धारण करके गंगा के किनारे बैठे। जैसे संत समाज को पता चला कि राजा परीक्षित को श्राप लगा है, सब संत महात्मा वहां पहुंच गए हैं आकर के। अत्रि विशिष्ट च्यवनश्च शारदानिष्ट नेमीश। महर्षि अत्रि, वशिष्ठ, च्यवन, अरिष्ट नेमी, ऐसे अनेकों ऋषि संत महात्मा पहुंच गए। परीक्षित महाराज ने जैसे ही देखा, बोले आज मेरा जीवन धन्य हो गया। बोले क्या? बोले आज आप जैसे संतों के दर्शन हो गए, मानो ऋषि पुत्र ने मुझे श्राप नहीं दिया, वरदान दे दिया, आप जैसे संतों के दर्शन हो गए। और सब जब संत बैठ गए, सबसे प्रार्थना की, बोले म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम। बोले महाराज बस यही पूछना चाहूंगा, अदा परीक्षा में यही पूछना चाहूंगा कि शीघ्र मरने वाले को क्या करना चाहिए। ये नहीं बोला कि मुझे मरना है, क्या कहा? शीघ्र मरने वाले को क्या करना चाहिए। और शीघ्र तो सभी मरने वाले हैं, ऐसा तो है नहीं कि कोई देरी से मरेगा, कोई जल्दी मरेगा। किसी की मृत्यु का कोई समय निश्चित नहीं है। राजा परीक्षित कहते हैं पर एक कृपा मेरे ऊपर बहुत बड़ी हुई। क्या? बोले मुझे गारंटी मिल गई है 7 दिनों से पहले मैं मरने वाला नहीं हूँ। यहाँ किसी का पता नहीं होता ना अगले ही पल का, पर बोले यहाँ तो 7 दिनों की गारंटी हमें मिल गई कि 7 दिनों तक मैं मरने वाला नहीं हूँ। अतः परीक्षामि, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ महाराज कि शीघ्र मरने वाले को क्या करना चाहिए, आप बतलाएं। अब ये प्रश्न किया था, उसी समय सुखदेव जी महाराज वहाँ पहुँच गए, जिनका अद्भुत वेश है, वस्त्र कोई धारण नहीं किया है, निर्वस्त्र है, कौपीन धारण किया है, केवल एक अवधूत वेश है, तन पर धूल लगी है, चले जा रहे हैं। कोई उन्हें देख करके कह रहा है नंगा बाबा आ गया, कोई कुछ कह रहा है, इतने रूप सौंदर्य है, इतना तेज है। युवतियां जब देखती मोहित हो जाती। जैसे ही सुखदेव जी को देखा सभा में, सब संत महात्मा खड़े हो गए, सब ने स्वागत सत्कार किया, सब जय जयकार करने लगे। जो बालक पीछे पीछे दौड़े थे, वो पागल कह रहा था, कोई नांगा, सबके सब भागे, बोले ये तो बड़े पहुंचे हुए महात्मा है कोई, तो सब इनका स्वागत कर रहे हैं। और सब छुप गए जाकर के। और सुखदेव जी जब बैठ गए तो बैठे हुए उन्हीं सुखदेव जी से अब पुनः परीक्षित जी स्वागत करके, सेवा करके प्रश्न करते हैं। ये सांग संस्मरणात् पुंसां सद्या शुद्ध्यन्ति वै गृहाः, किं पुनर्दर्शनं स्पर्शनं पादशोचासनादि। बोले आज मेरा जीवन धन्य हो गया, आज हमारे घर पावन हो गए। जिनकी चरणों की रस से घर पावन हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं, ऐसे सुखदेव जी के चरणों में बारंबार वंदन है। बोलिए सुखदेव जी महाराज की। इस प्रकार बोले महाराज मैं पूछना चाहता हूँ कि म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, शीघ्र मरने वाले को क्या करना चाहिए। इस प्रकार का प्रश्न किया। इस प्रश्न के उत्तर को हम कल श्रवण करेंगे, क्योंकि आज का समय हो चुका है कथा विश्राम का, 3 बज चुके हैं। आप लोग समय से आया करो, नहीं तो फिर हमें अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आप लोगों को 12 बजे का समय दिया है और 1-1 बजे तक आप आते हैं, 2-2 बजे भी आते हैं।
तो इतना तो मंत्री लोग भी लेट नहीं होते जितने आप लोग लेट हो जाते हैं। इसलिए समय से आया करो, नहीं तो हम किसको इनको फिर यहाँ आम के वृक्ष कोई कथा सुनाएंगे। इसलिए आप लोगों ने समय से आना है कल से, ठीक है जी? आएंगे ना? इधर मेरी ओर देखो, प्रेम से बोलिए। 12 बजे का समय है ना, और कल मैंने कहा था कि 11:50 पर आप लोगों को आना है, तो कम से कम आया करो समय से। आप लोगों के लिए हमने व्यवस्था बनाई है, नहीं तो हम तो 1 से 4 करते हैं कथा, या 2 से 5 करते हैं। और मुझे पता है कि मातृशक्ति को घर के काम भी करने होते हैं, व्यवस्था बनानी होती है, इसलिए 12 से 3 समय रखा है। तो कम से कम समय से आया करो, नहीं तो फिर समय बीतता जा रहा है। इसलिए कल मुझे लग रहा है कि कल आप समय से आएंगे और भाव से कथा को श्रवण करेंगे। आज की कथा को यही विश्राम। प्रेम से बोलिए। मेरे मुख से वाणी से किसी का कोई अपराध हो, मेरे उस अपराध को क्षमा करेंगे। मेरे गोविंद मेरे कन्हैया हम सबके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। और देखिए, पावन मंगलमय अनुष्ठान इस जंगल में हो रहा है, इस सिद्ध स्थान पर हो रहा है। तो यहाँ आकर के कल भी मैं कह रहा था, सकारात्मक ऊर्जा को उसको ग्रहण करिए, लेकर के जाइए, कथा का रसपान करिए। तो बोलिए वृंदावन बांके बिहारी लाल की। आइए, जितनी देर को आरती तैयार होती है 2 मिनट के हरि नाम संकीर्तन करेंगे, फिर हम सब भाव से आरती के पश्चात प्रसाद और भंडारे का प्रसाद लेकर के भी जाएंगे। गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला। गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला। गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला। गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला। पुकारे तेनु नंदलाला। भगत पुकारे तुम्हें गोपाला। भगत पुकारे तुझे गोपाला। बोलो गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला। गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला। मेरो मुरली मनोहर गोपाला, मेरो मुरली मनोहर वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ओम हरि ओम अहं ज्वलदिभ्ये नमः। चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रवायुश्च प्राण च मुखादग्निरजायत। तो सभी प्रभु प्रेमी अपने अपने स्थान पर खड़े होकर बड़े प्रेम से भगवान जी की आरती उतारे व आरती के दर्शन करें। मैं आरती तेरी गाऊं ओ केशव कुंज बिहारी। मैं आरती तेरी गाऊं ओ केशव कुंज बिहारी। आरती तेरी गाऊं ओ केशव कुंज बिहारी। नित नित शेष नवाऊं ओ मोहन कृष्ण मुरारी। मैं नित नित शेष नवाऊं ओ मोहन कृष्ण मुरारी। मैं आरती तेरी गाऊं ओ केशव कुंज बिहारी। मैं आरती तेरी गाऊं ओ केशव कुंज बिहारी। जय जय
अनोखी ऐसी ना दूजी देखी। तेरी छवि अनोखी ऐसी ना दूजी देखी। तेरी छवि अनोखी ऐसी ना दूजी देखी। सादा सुंदर कोई ओ मोर मुकुट बिहारी। सादा सुंदर कोई ओ मोर मुकुट बिहारी। मैं आरत तेरी गाऊं ओ केशव कुंज बिहारी। मैं आरत तेरी गाऊं ओ केशव कुंज बिहारी। माखन की मटकी पूरी गोपियन संग अखियां जोड़ी। माखन की मटकी फोड़ी गोपियन संग अखियां जोड़ी। माखन की मटकी पूरी गोपियन संग अखियां जोड़ी। माखन की मटकी फोड़ी गोपियन संग अखियां जोड़ी। नटखट रसिया तुझ पे मैं जाऊं बलिहारी। ओ नटखट रसिया तुझ पे मैं जाऊं बलिहारी। मैं आरत तेरी गाऊं ओ केशव कुंज बिहारी। मैं आरत तेरी गाऊं ओ केशव कुंज बिहारी। उंगली पर गिरे उठाया सारे गोकुल को बचाया। उंगली पर गिरी उठाया सारे गोकुल को उठाया। उंगली पर गिरे उठाया सारे गोकुल को बचाया। उंगली पर गिरी उठाया सारे गोकुल को बचाया। तेरी जय हो जय हो जय हो हर जय हो गिरिराज धारी। तेरी जय हो जय हो जय हो तेरी जय हो गिरधारी। मैं आरत तेरी गाऊं ओ केशव कुंज बिहारी। मैं आरत तेरी गाऊं ओ केशव कुंज बिहारी। जब जब तुम बंसी बजावे सब अपने सुध खो जावे। जब जब तुम बंसी बजावे सब अपने सुध खो जाए। जब जब तुम बंसी बजावे सब अपने सुध खो जावे। जब जब तुम बंसी बजावे सब अपने सुध खो जाए। सबका सब तुम बिनना ना कोई कृष्ण मुरारे। तुम सबका सब तुम बिनना ना कोई कृष्ण मुरारे। मैं आरत तेरी गाऊं ओ केशव कुंज बिहारी। मैं आरत तेरी गाऊं ओ केशव कुंज बिहारी। मैं नित नित शीश नवाऊं ओ मोहन कृष्ण मुरारे। मैं नित नित शीश नवाऊं ओ मोहन कृष्ण मुरारे। ओ केशव कुंज बिहारी ओ मोहन कृष्ण मुरारे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देवा। अच्युतं केशवं
केशवं राम नारायण कृष्ण दामोदर वासुदेवं हरे श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे राधिका नायकं कृष्णचन्द्रं भजे पार्वती नायकं बालचन्द्रं भजे रुक्मणी नायकं कृष्णचन्द्रं भजे राधिका नायकं कृष्णचन्द्रं भजे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् बोली बालकृष्ण भगवान की जय हो। बंकी बिहारी लाल की जय हो। कृष्ण बलदेव की जय हो। सतगुरु महाराज की जय हो। आनंद कंद सरकार की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का विनाश हो। प्राणियों में सद्भावना, विश्व का कल्याण, गौ माता की सेवा, सनातन धर्म का प्रचार हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय